बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाद हंसता और मुस्कुराता रखे। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप लेकर हाजिर हुई हूँ। देखें, बकरा ईद पर अक्सर ये होता है कि जो ख़वातीन होती हैं वो इस तरह गोश्त के बीफ हो या मटन हो पैकेट्स बनाकर फ्रीज़र में रख लेती हैं ताकि जो गोश्त हो वो ख़राब ना हो जाए। तो देखिए, ये बिल्कुल फ्रीज़ हुआ गोश्त है। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप बताने लगी हूँ कि फ्रीज़ हुए गोश्त को हम सिर्फ 5 मिनट में कैसे खोल सकते हैं। यानी कि अक्सर ऐसे होता है कि अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो गोश्त को खोलने में हमें तकरीबन घंटा भी लग सकता है, कभी कभी गोश्त जल्दी वो नहीं खुल पाता। तो मैं आपको इस मौके पर बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप बताने लगी हूँ कि गोश्त को हम सिर्फ 5 मिनट के अंदर कैसे जल्दी से खोल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये बिल्कुल फ्रीज़ हुआ हुआ है। ये देखें, आपको ये बर्फ़ नज़र आ रही होगी सारी इस तरह से। तो मैं अब आपको तरीका बताती हूँ। चले, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 मिनट ये मैं गोश्त साइड पे रख देती हूँ। तो ये देखें, ये पानी मैंने 2 गिलास के बराबर मैंने पानी इसको मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। इस तरह से देखें, आपको इसका धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो एक अदद हम लेते हैं बाउल और इसके अंदर हम डाल लेते हैं इस गर्म पानी को। ठीक हो गया जी। ये देखें, इस तरह से गर्म पानी बाउल के अंदर डाल दिया और फिर गोश्त की मिकदार के मुताबिक, अगर गोश्त 1 kg है तो आपने जस्ट 1 टेबल स्पून नमक का ऐड करना है, और अगर 2 kg है तो 2 kg के बराबर आपने 2 स्पून के बराबर आपने नमक ऐड करना है। अगर 3 kg आपका बीफ या मटन है तो आपने 3 चम्मच ही नमक के शामिल करने हैं। मिकदार को आपने बढ़ाते जाना है जितना आपका गोश्त होगा। इसको आपने फिर अच्छी तरह से कर लेना है ये मिक्स। ये देखिए, पानी जो है वो अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए गर्म पानी जो है वो आपके सामने लेकर आई हूँ। आप चाहें तो गीज़र का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो नल का जो गर्म पानी होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखें, ये जो गोश्त है फ्रीज़ हुआ हुआ, ये हम इसके अंदर इस तरह से डिप कर देंगे एहतियात से। ठीक है, अब आपने थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे डिप रहने देना है, यानी कि 2 मिनट आपने इस साइड को रखना है और 2 मिनट आपने दूसरी इसकी साइड चेंज कर लेनी है। तो टोटल आपके सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट के अंदर आपको ये जो गोश्त है बिल्कुल खुला हुआ नज़र आएगा, और जो इसके अंदर एक्सेस ब्लड होता है गोश्त का वो भी अच्छी तरह से रिमूव हो जाएगा, वो भी सेपरेट हो जाएगा। तो चले 5 मिनट के बाद मिलते हैं। हाँ जी नाजरीन, तो 5 मिनट बिल्कुल हो चुके हैं कंप्लीट। अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट बताऊंगी। जो मैंने टिप आपको बताई थी, बहुत ही हैरान कर देने वाली टिप है। तो देखें, अब जो गोश्त है वो अच्छी तरह से ये देखें खुल चुका है, और इसका जो ब्लड था, एक्सेस ब्लड था, वो भी सेपरेट हो चुका है। एक अदद हम लेते हैं फिर बाउल और हम गोश्त को इसमें से सेपरेट कर लेंगे। जब तक आप इस टिप को आजमाएंगे नहीं, आपको यकीन नहीं आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मैं कहती हूँ कि हैरान कर देने वाली टिप है। हमें अक्सर जो है वो पूरा लग जाता था, घंटा लग जाता था, लेकिन अगर आप इस टिप को यूज़ करेंगे, ये वाली टिप आप करेंगे, तो आप यकीन करें कि 5 मिनट के अंदर सिर्फ जो गोश्त है वो खुलकर ऐसे आपके सामने आ जाएगा। आपने इसको एक दफ़ा से फिर वॉश आउट कर लेना है ताकि जो मज़ीद इसके अंदर कुछ ब्लड रह गया है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। मैं इसको फिर वॉश कर लेती हूँ। हाँ जी, तो ये देखिए, एक दफ़ा मैंने इसको वॉश कर लिया था। अब जो ये गोश्त है बिल्कुल पकने के काबिल हो चुका है। आप देख सकते हैं कि गर्म पानी शामिल करने से इसका किस कदर ब्लड निकला है, जो हमें खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अजीब सी इसकी महक आना शुरू हो जाती है। तो अगर आप ये वाली टिप यूज़ करेंगे तो इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी गर्म पानी और नमक के इस्तेमाल से, और जो ब्लड होता है वो भी बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, और बिल्कुल ये साफ़ शफाफ सा गोश्त आपके सामने हाजिर होगा। तो अभी बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसकी मटन की कढ़ाई बना लें, चाहे तो आप बिरयानी बना लें, वट एवर यू वांट। तो ये देखिए, सब कुछ आपके सामने है। तो आज की हमारी अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा, और हमें दुआ में लाजमी याद रखिएगा। आखिर में मैं इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला सबके दुख दर्द तकलीफ़ों परेशानियों और गमों को दूर करे, और सबके रिस्क में बेपनाह इजाफा करे, सबके घरों में खुशहाली और अमन सुकून की फ़िज़ा कायम करे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।